मैं अब और नहीं जीना चाहता कैप्टन व्योम, मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मार दीजिए प्लीज। छाया के चले जाने के बाद मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रह गया, मुझे मार दीजिए प्लीज कैप्टन व्योम, मुझे मार दीजिए। कैप्टन प्लीज संभालिए अपने आप को, ये वक्त भावना में बहने का नहीं है। पृथ्वी अब भी खतरे में है, इस मिशन को तुम्हारी जरूरत है। छाया ने अपनी जान पृथ्वी की रक्षा में दी, अब ये काम हमें पूरा करना होगा। संभालिए अपने आप को, जाओ। जुलाई सन 2123 अंतरिक्ष यान VS उल्का, रिपोर्ट नंबर 24। आज हमने छाया का अंतिम संस्कार किया, उसके निर्जीव शरीर को अंतरिक्ष में बहा दिया, उसकी आत्मा को शांति मिले। आयो जेल से फरार हुए 12 कैदियों में से अब 7 गिरफ्तार और 2 मारे गए, और अब कैप्टन व्योम के आदेश से हम दुर्गति की तलाश में निकल पड़े। दुर्गति, तुम्हारी इस गिरा पर आने की मनाही तुम भूल गई हो या? मूर्खों की बकवास याद रखना मेरी आदत नहीं है। दुर्गति अपनी विनाश शक्ति के साथ जहाँ चाहती है, नियम खुद ब खुद बदल जाते हैं, क्योंकि शक्ति सबसे बड़ा सच है। तुम्हें शांति और अमन की दलदल से बाहर निकालने, ताकि तुम सब जीवन का सच्चा सुख पा सको। तुम्हारा ये ग्रह जो शिक्षा और ज्ञान का झूठा केंद्र है, जो विश्व का विद्यालय है, उसे मैं अपनी शक्ति का केंद्र बनाने आई हूँ। अब उठो और चलो मेरे साथ। और अगर हम इनकार कर दे तो? चलो चलो। दुर्गति, तुम हमें लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारी जान बचाने, ताकि तुम मेरी सेवा कर अपना जीवन सफल कर सको। अब शुरू होगा खेल, दुर्गति का खेल। इस विशाल ग्रह के मूर्ख निवासियों, तुमने शांति और भाईचारे की खोज में सारा जीवन बर्बाद किया। शांति यानी प्रगति की मौत, विनाश यानी विकास की शुरुआत, और शक्ति सबसे बड़ा सच है। मैं दुर्गति, तुम्हारी रानी, तुम्हें वो रूप देती हूँ जिससे तुम अपने झूठे ज्ञान और शांति से मुक्त रहोगे। अब तुम हमेशा मेरे गुलाम रहोगे, और इसी तरह मैं एक दिन सारे अंतरिक्ष की रानी बन जाऊंगी। कैप्टन व्योम, पृथ्वी से विश्व प्रभु का संदेश। कैप्टन व्योम, पृथ्वी के आसपास के छोटे छोटे ग्रहों में इन दिनों एक अजीब सी हलचल हो रही है। जिस ग्रह में पहले जीवन बिल्कुल नहीं था, वहां नए नए और विचित्र जीव पैदा हो रहे हैं। ऐसे जीव
जो पहले ब्रह्मांड में कभी देखे नहीं गए। ऐसे प्राणी जो जीवन की शक्ति को चूस लेते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है सर? इसका यह मतलब हुआ कैप्टन व्योम कि आसपास के ग्रहों में जीवन को चूसने वाले इन प्राणियों की खेती करके हमारी पृथ्वी को घेरा जा रहा है। कैप्टन व्योम, ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इसका अंत बहुत खतरनाक हो सकता है। ये काम कौन सी शक्ति कर सकती है सर? ऐसा कोई जो जीव विकास को अपने मन चाहे ढंग से बदल सकता है। कैप्टन व्योम, ब्रह्मांड में यह शक्ति सिर्फ एक के पास है, दुर्गति। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द दुर्गति का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करो। जी सर। जिंदाबाद। जिंदाबाद। लेफ्टिनेंट माया, दुर्गति का इतिहास बताओ। जी कैप्टन। दुर्गति का इतिहास उसके छात्र जीवन से शुरू होता है। बोहेमिया, जो अंतरिक्ष में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है, उसने वहां रहकर जीवों के विकास और शरीर के रासायनिक बदलाव पर ज्ञान प्राप्त किया। जब वो अपने रिसर्च के अंतिम सिरे पर थी, तो वहां के शिक्षकों ने देखा कि वो अपने विषय से हट रही है और जीव विकास को उल्टा देने वाले प्रयोगों में लगी हुई है और काफी हद तक सफल भी हुई है। फिर प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में उससे उसकी सारी डिग्रियां छीनी गई। उसे महाविद्यालय से भी निकाला गया। बस यहीं से उसका विनाशकारी जीवन शुरू हुआ। गुस्से से खौलती हुई दुर्गति ने छोटे छोटे ग्रहों के कमजोर जीवों पर अपने प्रयोग शुरू किए। उसके तेज दिमाग ने सफलता को उसके कदमों में डाल दिया। सफलता के नशे में चूर दुर्गति सत्ता और शक्ति पाने की यात्रा पर निकल गई। लेकिन इससे पहले कि वो पृथ्वी पर कोई प्रयोग करे, वो पकड़ ली। उसकी विनाश शक्ति के बारे में बताओ। उसने गीगा नाम का विनाश यंत्र तैयार किया, जिसमें जीवन विकास क्रम यानी एवोल्यूशन प्रोसेस को बदलने वाला रसायन भरा होता है। इस यंत्र को चलाना सिर्फ दुर्गति जानता है। ठीक है, फुलर, बता कीजिए दुर्गति इस वक्त कहाँ है? जी कैप्टन। कैप्टन व्योम, अंतरिक्ष चार्ट के मुताबिक यहाँ नेबुला की एक गैस का घना जंगल है और जंगल में घुसने के बाद पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं रह जाता और इसमें एक बार भटक गए कोई राह नहीं सूझती और हम इस जंगल में कुछ नहीं, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया होता है कभी कभी। बाबू, आप बीमार हैं। डॉक्टर जैन, जांच कीजिए। मुझे कुछ नहीं हुआ होता है कभी कभी। ये लक्षण अच्छे नहीं है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। चलिए। जान कौन संभालेगा? इसे मैं देखूंगा। ले जाइए। ठीक है। मिल गई। दुर्गति की दिशा मिल गई। कहाँ है वो? आर्थर सी तारामंडल के सिरे पर, यहाँ से करीब 150 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। हम उसी दिशा में जाएंगे। एक मिनट कैप्टन, दुर्गति का एक और सिग्नल आ रहा है। एक और सिग्नल का क्या मतलब है? दुर्गति की मानसिक तरंगें दो तरफ से आ रही है। हाँ, और ये एक और, यानी 3 दिशाओं से सिग्नल मिल रहा है। ये कैसे हो सकता? फुलर, आपका यंत्र ठीक काम कर रहा है ना? बिल्कुल। अजीब बात है, दुर्गति के सिग्नल एक साथ 3 दिशाओं से। क्या ऐसा नहीं हो सकता दुर्गति अपने यान में बैठकर तेज गति से जा रही हो और उसकी सिग्नल की दिशा यान की दिशा के साथ साथ बदल रही हो? तब तो सिग्नल की दिशा भी बदलनी चाहिए, जबकि हमारी तरफ पहुंचने वाले तीनों सिग्नल अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं। अजीब बात है। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है। अब और 2 दिशाओं से सिग्नल, यानी कुल 5 दिशाओं से सिग्नल आ रहे हैं। ये या तो कोई भ्रम है या यंत्रों को कोई भ्रम नहीं होते। जैसे आईने से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, हो सकता है दुर्गति अपनी मानसिक तरंगों को किसी यंत्र की मदद से 5 अलग अलग दिशाओं से हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर रही है। मगर तब भी सवाल ये उठता है कि दुर्गति की असली दिशा क्या है? फुलर, दुर्गति के 5 सिग्नल्स कितनी दूरी तक फैले? तकरीबन 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। हर एक सिग्नल की जांच करने में हमें बहुत समय लग जाएगा कैप्टन। तब दुर्गति ना जाने कौन सा गुल खिला दे। मेरा सुझाव है हम अपने दल को 2 अलग अलग भागों में बांटकर खोज शुरू करें, इससे काम आधा हो जाए। काम के साथ साथ हमारी शक्ति भी आधी हो जाए और इसके बावजूद वक्त भी बहुत लग जाए।
मैं बताओ 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 बताओ। पहले ही यहाँ सब परेशान है, ऊपर से तुम दिमाग चाट रहे हो। अपनी बकबक बंद करो। इसे कहने दो प्लीज। अगर कोई सिग्नल रिफ्लेक्ट किया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी मेन सिग्नल से कम होगी। वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, अपनी जगह हिलता डुलता रहे। अरे वाह साइडी, कमाल का आइडिया लाया हो। तुमने तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। रोबोट हूं ना, मनुष्य की तरह हड़बड़ाता नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में भरा है वो मानव की ही देन है, इसलिए ज्यादा आंकड़ों मत। रुकिए कैप्टन ब्लेज। बुलर, पांचों सिग्नल्स की जांच करो और देखो कोई एक सिग्नल औरों से तेज है। ओके कैप्टन। अरे हाँ, पूर्व दिशा से आने वाला सिग्नल तेज और बाकी सब दिशाओं से आने वाले सिग्नल कमजोर। तेज सिग्नल की पोजीशन बता सकते हैं? ये सिग्नल 450 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित प्लैनेट बोहेमिया की तरफ से आ रहा है। बोहेमिया की तरफ जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे है पाब्लो? क्या बताऊं, अजगर की तरफ पड़ा हूं, मगरमच्छ की तरह आराम फरमा। जरूरत से ज्यादा जोर डालने के कारण आपका दिमाग बेकाबू हो चला है। आपको ढेर सारे आराम और दवाइयों की जरूरत है। डॉक्टर जैन, मुझे आपकी दवा की नहीं, मुझे अपनी दवा की जरूरत। जब खाली था सुबह शाम पी के मस्त रहता। मेरा चेला व्योम मुझे सुधारने पे निकला था, एक बूंद भी नहीं। मजाक छोड़िए पाब्लो, दवा पीजिए। दवा तो मैं पी लूंगा, पर मुझे जल्द ही हेल्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, मुझे बहुत काम करना है। काम करने से पहले अपने आप को संभालना जरूरी है पाब्लो। आप हमेशा दूसरों की चिंता में अपने आप को जरूरत से ज्यादा थका। व्योम, मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हरदम मुझे साथ में चढ़ा। मुझे याद है ट्रेनिंग के वक्त जब यान के तेज स्पिन के साथ मेरा दिमाग घूम जाता था, तब आप ही ने रास्ता बताया था और आखिरी परीक्षा के दिन मेरी आंखों पर पट्टी बनवा कर आपने स्पिन करवाया था। स्पिन शुरू करो कैडेट व्योम। जी कैप्टन। याद रखो, बाहर की आंख सिर्फ यंत्र है, निर्णय हमेशा भीतर की आंख रखो। वही पहचानती है खतरों को और वही खतरों से निपटना भी जानती है। अपने मन और दिमाग की पूरी शक्ति जगाओ कैडेट व्योम। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, उनका एक न एक हल होता है। कभी हार मत मानो, हारी भी जिंदगी से जीत की कोशिश में मौत बेहतर है। और यही वक्त है भीतर की आंखें खोलने का। आंखें खोलो व्योम और सही लम्हे पर सही निर्णय लो। शाबाश व्योम। सब कुछ याद है। तारामंडल के सबसे ज्ञानी मस्तिष्क मैं दुर्गति हूँ, वो हेमिया की रानी। मेरी जयकार करो। धूर्त दुर्गति, इस सुंदर और शांति प्रिय ग्रह को बर्बाद कर अब क्यों आई हो मेरे पास? जहाँ दुर्गति है वहाँ बर्बादी है, क्योंकि लोगों की बर्बादी से ही आबाद है मेरा साम्राज्य। बूढ़े मस्तिष्क घन, तुम्हारी विचार सीमा असीम है, इसका सही उपयोग करो। मेरे आगे सर झुकाओ और अंतरिक्ष की होने वाली रानी दुर्गति की सेवा में आओ। मैं अधर में लटकते तुम्हारे इस मस्तिष्क को मनचाहा शरीर दूंगी, ताकि तुम दुनिया का हर सुख भोग सको। हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने पाया कि इच्छा ही दुख का कारण और शरीर आत्मा पर पड़ा हुआ एक बेमतलब का पर्दा। इस तरह हम सदियों पहले हाड़ मांस की काया के बोझ से मुक्त हो इस रूप में आ गए। तुझे मुबारक हो तेरा क्षणजीवी रूप और सुखों की झूठी कामना। शांति ही सुख है और ज्ञान ही आनंद। और लोग तुम्हें आकाश गंगा का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। कठिन से कठिन समस्या का उत्तर ढूंढने तुम्हारे पास आते हैं। मुझे तो तुम बेवकूफियों का पुलिंदा नजर आते हो। ज्ञान को तो सुखों का दास होना चाहिए बेवकूफ धन। तुम इस बंजर ग्रह के अंधेरे एकांत में सड़ रहे हो। अब भी वक्त है, मूर्खता की अंधेरे से बाहर आकर देखो, सुख भोग का आनंद लो।
क्योंकि शक्ति ही सबसे बड़ा सच है। कम अक्ल दुर्गति, तेरी शक्ति भी तेरी अंधी इच्छा की तरह छलावा है। तू आसमान में उड़ते तिनके की तरह घमंड से भर गई। तेरे गिरने में अब देर नहीं। अंतरिक्ष की रानी बनने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। बस दिमाग घन, देख मेरी शक्ति और पड़ा रहे यूं ही मान के लो दे। मेरे विचार कवच के आगे तेरी जीव शक्ति बेकार है दुर्गति। पर दुख तो इस बात का है कि तुझे नष्ट करने के लिए मुझे एक माध्यम की जरूरत है, एक सबल शरीर की, जो मेरी विचार ऊर्जा को धारण कर तुम पर वार कर सके। मूर्ख घन, तुम अपने ही विचारों के घेरे में कैद हो, जबकि मैं आजाद हूँ अपनी विनाश शक्ति के साथ कुछ भी करने के लिए। तुम्हें मिटाने मैं फिर लौटूंगी, तब तक तुम अपनी आखिरी सांसें गिनते रहो। अंतरिक्ष का गैसीय क्षेत्र खत्म हो रहा है, हमें कुछ सिग्नल्स मिल रहा है कैप्टन। विश्व प्रमुख का संदेश है। विश्व प्रमुख सर, हम अभी अभी दुर्गति के सिग्नल्स के भ्रमजाल से निकले हैं और उसके ठिकाने बोहेमिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कैप्टन व्योम, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। दुर्गति ने पृथ्वी और शनि के वातावरण में अपनी विनाश यंत्र गीको को लगा दिया है और 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण का आदेश दिया। बार बार उसकी चेतावनी हमें मिल रही है। कैप्टन व्योम, खुद देखिए। पृथ्वी और इसके मंद बुद्धि मानवों, तुम्हारी घटिया नस्ल ने काफी समय दुनिया पर राज किया। मैं अंतरिक्ष की रानी दुर्गति तुम्हारी दुनिया को नए सिरे से सजाने आई हूँ। मेरी दुनिया में घटिया नस्लों को जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी पृथ्वी मेरे गीगा यंत्र के निशाने में है और शनि जो मेरे दूसरे गीगा यंत्र की रेंज में है, मैं वहाँ तुम्हें अपनी शक्ति का एक नमूना दिखाती हूँ। देखो, मैं तुम्हें 24 घंटों का वक्त देती हूँ। अपने अहमद विश्व प्रमुख से कहो कि वो मेरे आगे आके घुटने टेकी और दया की भीख मांगे, वरना रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों में बदलने की तैयारी करो। कैप्टन व्योम, इस वक्त दुर्गति बुरी तरह बिखरी हुई है और मुश्किल तो यह है कि उसके विनाश यंत्र को कोई भी हथियार नष्ट नहीं कर सकता। गीगा के सेंसर्स हमारी मिसाइल आते देखकर फौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर उसका विनाश शुरू हो जाता है। सर, शनि से कोई समाचार मिला? हमने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैप्टन व्योम, कीड़े जवाब नहीं दे सकते। इस वक्त तुम्हें ही कुछ करना होगा कैप्टन व्योम, लेकिन याद रहे तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। कैप्टन व्योम, पृथ्वी की एकमात्र आशा तुम ही हो। जिंदाबाद। ये क्या है कैप्टन? सुरक्षा कवच की शक्ति बढ़ाओ। जी कैप्टन। डॉक्टर जैन, जांच करो, पता लगाओ ये क्या है। जी कैप्टन। देखो इस पदार्थ पर इसका क्या असर होता है। जी कैप्टन। माया, तेजी से संपर्क करो, जल्दी। जी कैप्टन। कैप्टन, ये पदार्थ सुरक्षा चक्र को तेजी से घेर रहा है। थोड़ी देर में पूरा यान इसकी गिरफ्त में होगा। कैप्टन, ये पदार्थ कीचड़ जैसा लेसले सा है, मगर इसमें जान है। दूसरे शब्दों में ये एक जीवित प्रजाति है। इसे काटने पर ये मरता नहीं, बल्कि 2 भागों में जीवित होता है। हो सकता है ये दुर्गति के जीव प्रयोगों का ही कोई कारनामा हो। अल्फागन इतना करीब काम नहीं कर सकता कैप्टन व्योम। पृथ्वी से संपर्क नहीं हो रहा है कैप्टन। पाब्लो, आप बीमार हैं, आपको आराम की जरूरत है। मैं इस वक्त आपकी बात नहीं मान सकता डॉक्टर जैन। मैं आराम से बैठ नहीं सकता, उल्का को मेरी जरूरत है। इस वक्त हम सब साथियों को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। पाब्लो, तुम ठीक हो? यस कैप्टन व्योम। पाब्लो, उल्का की दिशा बदलिए। कोई फायदा नहीं है कैप्टन, ये पदार्थ हमें चारों तरफ से घेर चुका है। हमारा यान अपने ही सुरक्षा कवच में कैद होकर रह गया है। हमारे कैमरे भी कुछ नहीं देख पा रहे। हम अंधे हो गए। हम किसी भी वक्त किसी भी ग्रह से टकरा सकते हैं। यान को रोको पाब्लो। ये जीव हमारे यान की ऊर्जा को खाकर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही मिनटों में ये लाखों गुना बढ़ जाएगा।
कैप्टन व्योम, हमारे सुरक्षा कवच में दरारें पड़ने लगी हैं। फुलर, डेक के जरूरी लाइट्स को छोड़कर उनका के सारे लाइट्स को बंद कर। ठीक है। कैप्टन व्योम, हम खुले अंतरिक्ष में अंदर लटके हुए हैं। ये स्थिति बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। आप लोग यान के इंजन को बंद कर दो, हम फ्री स्पिन करने जा रहे हैं। क्या? हाँ, इस जीव से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कैप्टन। आकाश में इस तरह चक्कर काटते हुए हम किसी भी चीज से टकरा सकते हैं। ये फ्री स्पिन नहीं, ब्लाइंड स्पिन है कैप्टन व्योम। इसमें 99% संभावना टकराकर खत्म हो जाने की है। मैं जानता हूं ब्लेज, लेकिन यहां भी हम मौत के मुंह में ही हैं। पाब्लो, आपको याद है, हारी हुई जिंदगी से जीत की कोशिश में मौत बेहतर है। मगर कैप्टन, ब्लाइंड स्पिन में तो कुछ भी हो सकता है। आज तक अंतरिक्ष में किसी ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया। कैप्टन ब्लेज, ये बहस का वक्त नहीं है। हर काम कभी ना कभी पहली बार करना ही पड़ता है। पाब्लो, फ्री स्पिन के लिए तैयार? जी कैप्टन। मैग्नेटिक फोर्स ऑन। ऑन। मैं 10 की गिनती करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जूनियर। शट अप ज़ेन। कभी भी एक टक्कर, एक भयानक विस्फोट, सब कुछ खत्म। Subscribe today.